नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा श्री में। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के मिसलेनियस क्वेश्चन को करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चंस आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन है मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत या हुगली। इसका आंसर होगा मद्रास। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास में थी। सेकंड क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? ऑप्शन है सेकंड, किलोग्राम, मीटर या न्यूटन। इसका जो सही उत्तर है वो न्यूटन है। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तीसरा क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? वेयर डिड द पोर्तुगीज फर्स्ट बिल्ड देयर फोर्ट इन इंडिया? ऑप्शन है अंगिदीव, गोवा, कोचिन या कन्नौर। इसका सही उत्तर होगा कोचिन। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले अपना फोर्ट कोचिन में स्थापित किया था, कोचिन में निर्मित किया था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? ऑप्शन है चार्ल्स एयर, जॉब कॉर्नेक, गरोल्ड कैमिसोल या विलियम नॉरिस। इसका जो सही उत्तर होगा वो जॉब कॉर्नेक होगा। इसने कोलकाता का संस्थापक था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? हु वाज द कमांडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? ऑप्शन है क्लाइव, वैरन हेस्टिंग, मोनरो या वाटसन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मोनरो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जब बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था उस समय सेना का सेनापति था। अगला छठा क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? ऑप्शन है वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके समय में सर्वप्रथम कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार को अलग अलग किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डलहौजी का सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डलहौजीज मोस्ट सीरियस पॉलिटिकल मिस्टेक? ऑप्शन है गोद लेने की प्रथा का निषेध, रेल सेवा का प्रारंभ, बर्मा पर अधिकार का प्रयास या अवध का अधिग्रहण। इसका जो सही उत्तर होगा वो अवध का अधिग्रहण था, टेक ओवर ऑफ अवध। ये उसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल मिस्टेक था। आठवां क्वेश्चन, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? वाई कांट द साउंड बी हियर्ड ऑन द मून? ऑप्शन है चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता। सेकंड ऑप्शन है क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। और लास्ट ऑप्शन, चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और इसलिए ध्वनि मतलब साउंड बिना कोई माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। हम लोग को पता है कि साउंड ट्रेवल इन मीडियम, एक मीडियम चाहिए
और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर कोई साउंड हमें सुनाई नहीं देता। 9th क्वेश्चन, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिंपल डिस्टिलेशन यानी सरल आसवन, माइनर डिस्टिलेशन यानी आंशिक आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन यानी भाप आसवन, या जोन डिस्टिलेशन जोन आसवन। इसका जो सही उत्तर होगा वो माइनर डिस्टिलेशन होगा। इस मेथड को यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल से सेपरेट करने के लिए। 10th क्वेश्चन, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस मेजर्ड इन? ऑप्शन है लूमेन, डायोप्टर, कैंडेला या एओन। इसका जो सही उत्तर होगा वो डायोप्टर होगा। लेंस को डायोप्टर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है मणिपुर, असम, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। इसका जो सही उत्तर होगा वो मणिपुर होगा। अगला क्वेश्चन, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी एस्टेब्लिश इन असम? ऑप्शन है 1835, 1837, 1839 या 1841। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1839। सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में असम में की गई थी। ये सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्ज़ाम्स एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसे सुने और दोबारा से प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के डैश सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ऑप्शन है 1896, 1901, 1923 या 1903। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1896 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के 1896 वाले सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है स्ट्रैटेजिक युद्ध, फ्रेंच इंडो चाइना युद्ध, सेकेंड इंडो चाइना युद्ध या इंडो चाइना युद्ध। इसका जो सही उत्तर होगा वो सेकेंड इंडो चाइना युद्ध होगा। इस नाम से जाना जाता है। वियतनाम युद्ध को सेकेंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड पुनर्निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? इन विच ईयर डिड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कम बैक एज एन एक्ट? ऑप्शन है 1918, 1921, 1917 या 1919। इसका जो सही उत्तर है 1919। दोबारा 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। 16 क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है कोलकाता, सूरत, बॉम्बे या कर्नाटका। इसका जो सही उत्तर है वो सूरत है। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1935 एडी, 1942 एडी, 1901 एडी या 1921 एडी। इसका जो सही उत्तर है वो 1921 एडी है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? ऑप्शन है अंग्रेज़ों और हैदराबाद के निज़ाम के बीच, दूसरा अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह के बीच,
तीसरा पेशवा और रणजीत सिंह के बीच। चौथा अंग्रेज़ों और पेशवा के बीच। इसका जो सही उत्तर है अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह के बीच हुई थी अमृतसर की संधि। 19वां क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सैक्रेमेंट्स? ऑप्शन है 14, 15, 16 या फिर 18। इसका जो सही उत्तर है वो 16 है। टोटल नंबर ऑफ सैक्रेमेंट 16 है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। आपको बताना है कहाँ पर। ऑप्शन है पर्सिया, बेबीलोन, मैक्डोनिया या टैक्सिला। इसका जो सही उत्तर है बेबीलोन में। यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी। इस तरीके से ये आज का टॉप 20 मिसलेनियस जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चंस विथ आंसर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको दोबारा से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अभी हमारे पास 90 दिन से ऊपर समय बचा है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए। हम लोग पूरी तरीके से आपको तैयारी कराएंगे, तो आप लोग बस जुड़े रहें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।